मतलब ये कहा कि भाई देखिए, हम हैं सनातनी, हम हैं हिंदू, हम ये टोपी नहीं पहन सकते, हम टिक्का वाले हैं, धर्म का हम सम्मान करते हैं। धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना धर्म थोड़े भाड़ेंगे। तो और उन्होंने ये संकेत दिया है आरएसएस को, हिंदू संगठनों को, कि भाई भले हमारा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है समाजवाद वाला, लेकिन हिंदुत्व में भी कोई कमी नहीं है। हम भी हिंदुत्व को, हिंदू की संस्कृति को मजबूती से बिहार में आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या रहेगी शिकायत उनके, जो उनको कहते हैं कि ये भाजपाई नहीं है, ये संघ से नहीं जुड़े हुए हैं उनके। हाँ, तो उनको शिकायत, उनको जवाब दे दिया है एक तरह से। तो सम्राट चौधरी एकदम धुरंधर की तरह भिड़े हुए हैं। अब क्या दिखाएंगे असर, इसके लिए आपको 3 महीने का कम से कम इंतजार करना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। क्या 2030 में अकेले चुनाव लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड? 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर हैं। सर, किस तरीके से देखें? देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर आज जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार ने की। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि विधायक दल का नेता चुनना था, लेकिन 2030 तक 200 सीट जीतने का लक्ष्य नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को दे दिया है। नेता तो नहीं चुना जा सका विधायक दल का, लेकिन लक्ष्य बड़ा दे दिया है। 90 मिनट तक ये बैठक चली और नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहूँगा। मैं पूरे बिहार का दौरा करूँगा। हालांकि निशांत कुमार को लेकर कोई इस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। लेकिन सर, सवाल है कि आज जेडीयू की विधायक दल की बैठक हुई है, क्या प्रस्ताव पास हुए हैं? देखिए, श्रवण कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हम लोगों से कहा गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पार्टी से अधिक संख्या में मंत्री बनाए जाएंगे। बैठक में 3 प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव, पार्टी से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। सभी विधायकों ने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव का स्वागत किया। दूसरा प्रस्ताव, विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव रखा कि जेडीयू विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाए। तीसरा प्रस्ताव था, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी। तो यही 3 प्रस्ताव थे, कोई खास प्रस्ताव नहीं था। जेडीयू के जो विधायक हैं वो निशांत कुमार को पार्टी लीड करे, निशांत कुमार, ये आग्रह किया गया है। बिल्कुल, मीटिंग से पहले जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी ने भी कहा कि निशांत के हिसाब से अब पार्टी चलेगी, वो जनता के बीच आए। जैसे नीतीश कुमार को लोगों ने पसंद किया था वैसे ही निशांत को भी पसंद करेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने के बाद विधायक दल का नेता पद खाली है और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। सरकार में उन्हें जेडीयू की तरफ ओर से नंबर 2 की भूमिका मिली है। विजेंद्र प्रसाद यादव भी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन विधायक दल का नेता विजय चौधरी को ही बनाए जाने की ज़्यादा संभावना है। सर, जेडीयू में जो श्रवण कुमार भी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भरोसेमंद नेता बताया गया है। हाँ बिल्कुल, श्रवण कुमार बहुत सीनियर नेता हैं, वो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद भी हैं और जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं और जनता के बीच भी उनकी अच्छी छवि है, साफ सुथरी और बेदाग है। लेकिन सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार सबसे सीनियर नेता विजय चौधरी को ही विधायक दल का नेता बनाकर स्वर्ण समाज के बीच तगड़ा संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें स्वर्ण समाज का भरपूर समर्थन मिला है। और श्रवण कुमार तो कुर्मी समाज से आते हैं, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं। तो जब उनके बेटे राजनीति में आ ही गए हैं तो फिर अपनी ही जाति के किसी नेता को वो देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आगे चलकर तो निशांत का ही भविष्य है, जेडीयू का भविष्य निशांत है। तो निशांत को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि विधायक दल का नेता विजय चौधरी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि आगे क्लियर रखना है ना रास्ता निशांत के लिए। लेकिन सर, 90 मिनट तक बैठक चली, लेकिन विधायक दल का नेता जो है वो नहीं चुना गया। साफ इसका मतलब है कि भाई नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। और आज भी नीतीश कुमार का फैसला पार्टी में सर्वोपरि है। बात करते होंगे विधायकों से तो आपको पता चलता होगा कि विधायक पक्ष में नहीं थे कि वो राज्यसभा जाए, लेकिन जब वो अड़ गए अपनी जीत पर तो सभी विधायकों ने उनके लिए वोट भी किया और उनकी बात मान भी ली। विधायक नहीं चाहते थे कि बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी जाए,
लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया था तो विधायक मान भी गए। दरअसल जेडीयू ने नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए अधिकृत करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि जेडीयू अभी इंटैक्ट है, जेडीयू में कोई बीजेपी के सीएम बनने से कोई नाराज़गी नहीं है और नीतीश कुमार ही सर्वोच्च नेता हैं जेडीयू के आज भी। वो जो चाहेंगे वही होगा, तो उनका फैसला सर माथे है। सर, सीएम आवास पर बैठकें तो हुई हैं जेडीयू की, विधायक दलों की, लेकिन जो पोस्टर लगे थे सीएम आवास के बाहर उसको लेकर काफ़ी कुछ ये देखने को मिला। बिल्कुल, जेडीयू विधायक दल की बैठक से पहले एक पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। पोस्टर में नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार का नारा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी बन गया है। पटना की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। पोस्टरों में नीतीश जी का मिशन अधूरा निशांत जी ही करेंगे अब पूरा, इस तरह के नारे भी लिखे गए हैं। साथ ही लोकनायक और अनुभवी सहयोगियों का जिक्र कर भरोसा दिखाने की कोशिश की गई है। निशांत कुमार के नाम की प्रमुखता विकसित बिहार जैसे विजन के साथ भविष्य की राजनीति का संकेत भी दिख रहा है। पोस्टर में कई नेताओं की तस्वीरें हैं जिससे संगठनात्मक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। पोस्टर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरीके से निशांत कुमार को पोस्टर में फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार दिखाया गया है, इस बैठक में 200 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया, क्या संदेश देना चाहती है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नीतीश कुमार ने 200 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो 200 सीट पर तो जेडीयू लड़ता भी नहीं है भाई। 243 सीट ही है और उसमें 5 सहयोगी दल हैं। 100 सीटों पर जेडीयू लड़ता है, 100 सीटों पर बीजेपी लड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 200 सीट का लक्ष्य अगर मुख्यमंत्री ने दिया है तो उनकी योजना यही है कि पार्टी को इतनी मजबूत की जाए कि अपने दम पर सरकार अगली बने। तो निशांत को लेकर पॉजिटिविटी बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि भाई हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा ना कि अभी हम जैसे काम करते थे वैसे ही करते रहेंगे, बिहार में घूमते रहेंगे, यात्रा करेंगे। मतलब जो उनका दबदबा पहले दिख रहा था बतौर मुख्यमंत्री वो अभी भी दिखेगा। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो पूरा प्रशासनिक महकमा उनके पीछे होगा, जनता की समस्याएं सुनेंगे, ऑन द स्पॉट उसका निराकरण भी करेंगे। तो जिस भूमिका में पहले थे उसी भूमिका में दिखाई देंगे। उन्होंने तो वादा किया अपने विधायकों से और उन्होंने 200 सीट जीतने का टारगेट दिया है और एनडीए का टारगेट नहीं है ये। 202 सीट तो पहले ही जीते हुए हैं एनडीए, 200 सीट जेडीयू के जीतने का टारगेट है। मतलब आगे निशांत के नेतृत्व में अकेले अपने दम पर जेडीयू सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी के पास एक बार सीएम की कुर्सी चली गई तो आसानी से वापस नहीं आने वाली है। तो कोई अपने आप को ही मजबूत करना एक विकल्प है। तो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं का, विधायकों का मनोबल बढ़ाया है। अब देखिए क्या होता है। 200 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है और नीतीश कुमार ने अभी से यात्रा का भी ऐलान कर दिया है। तो यात्रा अगर करेंगे, पहले की तरह ही घूमेंगे, सरकारी कार्यों का निरीक्षण करेंगे, परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे तो टकराहट भी पैदा होगी। सीएम तो बीजेपी का है, घूमेंगे नीतीश कुमार, तो टकराव भी हो सकता है ना आगे चलकर। तो देखिए क्या होगा। सबको संशय बना हुआ है इस सरकार के भविष्य को लेकर, लेकिन सम्राट चौधरी पर सबको भरोसा है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के दूसरे हेमंता विश्व शर्मा साबित हो सकते हैं, योगी साबित हो सकते हैं। तो देखिए भविष्य बताएगा क्या होगा। लेकिन सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, 20 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग दर्जनों जो यात्रा हैं वो बिहार में किया है और आज विधायक दल की बैठक में वो फिर से कह दिया है कि फिर से वो यात्रा पर निकलेंगे, बिहार का यात्रा करेंगे। निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा थी कि निशांत भी यात्रा पर निकल सकते हैं। यही तो बात है। कितनी दिलचस्प तस्वीर होगी कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे, निशांत भी यात्रा पर निकलेंगे और सम्राट चौधरी चुप बैठेंगे। वो तो बहुत अभी देखिए ना धुरंधर की तरह एक्शन में है, माने एक एक मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना टाइट शेड्यूल है उनका और धुरंधर की तरह ऐलान भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान। अब उन्होंने नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार शुरू करने के लिए दिया था उनको 20,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया है और सम्राट चौधरी ने दूसरी किस्त। और उन्होंने योगी के अंदाज में आज भाषण दिया, महिलाओं को संबोधित कर रहे थे तो बोला कि महिलाओं, माताओं, बहनों को छेड़ने वाला बचेगा नहीं, पताल से भी खोज के निकाल लूँगा।
तो जिस अंदाज में योगी बोलते हैं, योगी क्या कहते हैं कि कोई माँ बहन शिकायत करे तो जिसके खिलाफ शिकायत करे उसको मौका ही मत दो, सोट दो, ठीक है ना। एकदम ये नहीं कि हो जाएगा तब, शिकायत आ गई, शिकायत जिसके खिलाफ है एक्शन लो। तो सम्राट ने तो वही संकेत दिया है कि बिहार में अब माताओं बहनों की शिकायत को गंभीरता से सरकार लेगी और किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ अपराध करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और यहाँ तक ऐलान कर दिया कि पताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। तो ऐलान तो बड़े बड़े कर रहे हैं। तो सम्राट भी तो एक्शन वाले सीएम है, चुपचाप बैठ के गद्दी पर वो साइन करने वाले तो है नहीं। वो रबर स्टाम्प नहीं बनाया जा सकता सम्राट को, ये जान लीजिए। तो एक्शन में है। तो आगे की जो तस्वीर होगी बिहार की राजनीति की बहुत दिलचस्प होने जा रही है। मुझे दिखाई दे रहा है तस्वीर, एक तरफ निशांत यात्रा पर, एक तरफ नीतीश कुमार, फिर सम्राट चौधरी। अच्छी बात है, सारे नेता जनता के बीच नजर आएंगे। ये तो नीतीश कुमार की ताकत रही है भाई, जनता के बीच हमेशा रहे हैं। उसी के आधार पर उनको हर विभाग का फीडबैक एक उस विभाग के प्रधान सचिव से ज़्यादा रहता था। किसी भी विभाग के प्रधान सचिव से ज़्यादा उस विभाग के बारे में नीतीश कुमार जानते थे, क्योंकि लोगों से मिलते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। तो सम्राट चौधरी तो उसी राह पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोज मिल रहे हैं लोगों से, जनता दरबार भी लगा रहे हैं। तो लोगों का रोज अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उसी दौरान मिल भी ले रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला भी दे रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो मंदिर का चक्कर भी खूब लगा रहे हैं। मतलब ये संदेश दे रहे हैं कि भाई कोई मूल भाजपाई ये दावा नहीं कर सकता कि उनमें हिंदुत्व का खून नहीं है। एकदम पक्का कट्टर हिंदुत्व वाला। बिहार के मंदिरों को तो घूम ही रहे हैं, कल देवघर चले गए थे, वहाँ भी पूजा। बिल्कुल, वो मोदी के राह पर है भाई, नीतीश कुमार के राह पर नहीं है। उन्होंने टोपी कहाँ पर पहनी है? उस मुस्लिम आदमी व्यक्ति का अपमान नहीं किया, श्रद्धा से उसकी टोपी अपने हाथ में ले ली, चादर ओढ़ाया, ओढ़ लिया, लेकिन टोपी थमा दिया बॉडीगार्ड को। मतलब ये कहा कि भाई देखिए हम हैं सनातनी, हम हैं हिंदू, हम ये टोपी नहीं पहन सकते, हम टिक्का वाले हैं, धर्म का हम सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना धर्म थोड़े भाड़ेंगे। तो और उन्होंने ये संकेत दिया है आरएसएस को, हिंदू संगठनों को, कि भाई भले हमारा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है समाजवाद वाला, लेकिन हिंदुत्व में भी कोई कमी नहीं है। हम भी हिंदुत्व को, हिंदू की संस्कृति को मजबूती से बिहार में आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या रहेगी शिकायत उनके, जो उनको कहते हैं कि ये भाजपाई नहीं है, ये संघ से नहीं जुड़े हुए हैं उनके। हाँ, तो उनको शिकायत, उनको जवाब दे दिया है एक तरह से। तो सम्राट चौधरी एकदम धुरंधर की तरह भिड़े हुए हैं। अब क्या दिखाएंगे असर, इसके लिए आपको 3 महीने का कम से कम इंतजार करना। आखिरी सवाल सर ले लेते हैं। आज एनडीए की तरफ से महिला आक्रोश मार्च का आयोजन जो है वो किया गया था, इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है और ये कहा है कि जिन महिलाओं को बुलाया गया था, जीविका दीदियों ने उनको बुलाया था और ये कह के पटना बुलाया था कि आपका पटना में मीटिंग है, लेकिन उनका मीटिंग नहीं हुआ। महिलाओं को ये नहीं पता था कि हमें पटना क्यों बुलाया गया है। हाँ ठीक है, विपक्ष तो इस तरह का आरोप लगाता ही रहेगा, लेकिन ये तो सच है कि अभी तो 2 दिन पहले ही बिल गिरा है और 10,000 15,000 महिलाएं अगर गांधी मैदान में पहुंच गई हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी थी पहले से। मतलब सरकार को पता था कि विपक्ष के कारण ये बिल गिरने वाला है और उसकी तैयारी पहले से बीजेपी ने कर रखी थी कि उसका विरोध करेंगे। जन जन में, जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि भाई महिलाओं को तो आरक्षण बीजेपी देना चाहती है, लेकिन ये विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं, रोड़ा अटका रहे हैं। अब देखिए बंगाल चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को। बीजेपी इसी उम्मीद से सही समय पर सही वार कर रही है। अब कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में ममता को अगर बीजेपी उखाड़ देती है तो पूरे देश में समझिए कि अब बीजेपी का झंडा गड़ जाएगा। बंगाल का किला ढाना छोटी अब उपलब्धि नहीं होगी। बिहार का तो ढा ही दिया ना भाई, बिहार में तो बीजेपी की सरकार पहली बार बन गई, उत्तर प्रदेश में पहले से है, बंगाल में भी बन जाएगी तो बीजेपी कितनी ताकतवर हो जाएगी आप सोच सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन उनका जो अंदाज है वो अभी भी मुख्यमंत्री वाला है। बिहार में वो फिर से यात्रा पर निकलेंगे और अपने विधायकों को वो टास्क दे चुके हैं कि अब जब 2030 में चुनाव होगा तब जेडीयू अकेले लड़ेगी या गठबंधन से लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विधायकों को टास्क दिया गया है कि अब जो है 200 सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो जेडीयू की तरफ से रखा गया है। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।